महिमा करते मेरे राजा तेरा धन्यवाद करते खुदा अपनी यीशु मसीह नासरी। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें देखने के लिए दिया पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। कितने अधिक प्रति आज का दिन देखने नहीं पाए पर आपने हमें दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आप हमें यहाँ पर लेकर आए पिता परमेश्वर, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और प्रभु तेरे दास के हाथ में राजा इन्हें भी यहाँ पर लेकर आए, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और प्रभु जो यहाँ पे बैठे हैं पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं, उसे एकदम पूरे कराने के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जो रास्ते में हमको सही सलामत लेकर आना पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरी हजूरी में खड़े हो सके मेरे राजा, तेरे चरणों के सामने आ सके तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। तेरे बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, शिफा देते हुए और प्रभु जो भी हम भजन गाएं ग्रहणी होकर मेरे राजा तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय को तेरे हाथ में देते पिता परमेश्वर। और जो भी आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर उस पर हम चलने वाले मन से धन्यवाद करते, धन्यवाद खुदा इस सुंदर समय को फिर से तेरे हाथ में सौंपते तारीफ करते तेरी महिमा करते धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती को सुन और ग्रहण करते यीशु के नाम में आमीन आमीन। सारे बंधनालू तोड़ देती है यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनालू तोड़ देती है। गमा दिया रसिया गमा दिया रसिया हर पल विच तोड़ देती है यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनालू तोड़ देती है यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनालू तोड़ देती है। दुखी ते बीमार तेरे यीशु कोल आउणगे, सारे दुख जिंदगी ते यीशु कोल आउणगे। दुख ते बीमार जेड़े यीशु कोल आउणगे, सारे सुख जिंदगी ते यीशु कोल आउणगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, काले समुद्र रच चीर देंदी है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनालू तोड़ देती है। हालेलुया 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 हालेलुया। अल्लाह दे नाल मरे नावी ओदे नाल है, तेरे पासे कबस ओदा ही जलाल है। जिन्हां दे नाल मरे नावी ओदे नाल है, तेरे पासे कबस ओदा ही जलाल है। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, मुझे स्वर्ग दे खोल दिए। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनालू तोड़ दिए। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनालू तोड़ दिए। कमटी मगरूर जेड़े यीशु कोल आउणगे, ईमान दे नाल जेड़े मन मुक्ति पाउणगे। कमटी मगरूर जेड़े यीशु कोल आउणगे, ईमान दे नाल जेड़े मन मुक्ति पाउणगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, अधरंगियां नूं तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनालू तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनालू तोड़ देंदी है। हालेलुया।
देखो मैं आज घर पाऊँ तुझे पर, देखो मैं आज घर पाऊँ तुझे पर, बस अब मैं और यीशु तुझे जाने ना दूँ, ओ ना जाने दूँ, यीशु तुझे जाने ना दूँ। हालेलुया 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 उसका एक वादा है और वो निभाएगा, मुझको साथ ले जाने आएगा। उसका एक वादा है और वो निभाएगा, मुझको साथ ले जाने यीशु आएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। वक्त बहुत
प्यासी हिरनी हो यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यासी हिरनी हो यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यासी जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने कब मुखड़े हुए मन है पारी, 12 वर्षों से हुई बीमारी। कब मुखड़े हुए मन है पारी, 12 वर्षों से हुई बीमारी। भालो ना रोको मुझे, भालो ना रोको मुझे, अब यीशु के पास चलो। आवाज आपको कौन सी दिशा से आती है? आवाज कहाँ से आती बात दिल में है मैंने छिपाई, जो किसी से न जाए सुनाई। बात दिल में है मैंने छिपाई, जो किसी को न जाए सुनाई। आंसुओं को बहाने दो, आंसुओं को बहाने दो। जाने दो जाने दो जाने दो, जाने दो जाने दो। अब यीशु के पास गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। हाथ भालो ना रोको मुझे, भालो ना रोको मुझे, भालो ना रोको मुझे, भालो ना
बाल्टी में वहाँ से भी बाल्टी की तरह चलो इसमें भी चल जाए नाम लिख दो इसमें। प्रार्थना रिक्वेस्ट क्या है आपकी? प्रार्थना रिक्वेस्ट क्या है? खाने टाइम लगेगा मुझे।
जहाँ की सताई दे दो दर्शन मुझको, बड़ी दूर से आई दे दो दर्शन मुझको, बड़ी दूर से आई मेरे सूली वाले दाता, मेरे सूली वाले दाता, जहाँ की सताई दे तो दर्शन मुझको, बड़ी दूर से आई दे दो दर्शन मुझको, बड़ी दूर से आई क्या पाप किए मैंने जो दर्शन हुए ना तेरे, क्या पाप किए मैंने जो दर्शन हुए ना तेरे, क्या दुनिया भर के दुख किस्मत में लिखे मेरे, क्या दुनिया भर के दुख किस्मत में लिखे मेरे, मैं तो ठुकराई, मैं तो ठुकराई दे दो दर्शन मुझको, बड़ी दूर से आई मेरा तेरे सिवा कोई इस जग में ठिकाना है, मेरा तेरे सिवा कोई इस जग में ठिकाना है, बस तू ही है अपना, सारा जग बेगाना है, तू ही है अपना, सारा जग बेगाना है, सारा जग बेगाना है, ले लो शरण अपनी, ले लो शरण अपनी, मैं तो ठुकराई हूँ दे दो दर्शन मुझको, बड़ी दूर से आई दे दो दर्शन मुझको, बड़ी दूर से आई शीशा एक बार टूट जाता, शीशा दिल वाला जुड़दा नहीं, शीशा एक बार टूट जाता, शीशा दिल वाला जुड़दा नहीं, बंदा एक बार जुड़ जाता फिर वापस
रानी हो गई। दिल का सुना दिया मेरी दीवानी हो गई। दिल का सुना दिया मेरी दीवानी हो गई। दुनिया से छुप छुपा के मैंने पाप जो किए हैं, मक्कारी बदकारी के मैंने काम जो किए हैं, दुनिया
लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा
सब जन अपने स्थानों में खड़े होइए। अदर मान लेके खुदा उनका सब जन अपने मुंह को खोलो, हृदय को खोलो और धन्यवाद करो उस परमेश्वर का। बोलो सारे हालेलुया। अदर मान लेके परमेश्वर को। सब जन अपने आंखों को बंद करें, हाथों को सूर के उठाए। इस समय हम प्रार्थना में चलते हैं। सब जन हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हे पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर पवित्र आत्मा जीवित खुदा धन्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, मैं तेरा बेटा तेरा दास में प्रकाश तेरे पवित्र चरणों में आता हूँ परमेश्वर। नम्र और दीन होकर तेरी पवित्र हुजूरी में आकर तेरे इन बच्चों के लिए परमेश्वर हाथों को उठाता हूँ, मध्यस्थी की प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा सच में परमेश्वर बड़े दूर दूर से तेरे वचन के भूखे पैसे परमेश्वर तेरी बड़ी दया से परमेश्वर तेरे पवित्र चरणों में आज कनेक्ट हुए आए मेरे प्रभु पिता। पवित्र आत्मा एक एक को छू ले परमेश्वर। पवित्र आत्मा की आग से वचन के जलस्नान से खुदा तेरे पवित्र लहू से के जीवन में आज इंटर हो जा मेरे प्रभु। आशीष को द्वार खोल दे आज मेरे प्रभु, तेरे छूने से मुआवजा होते। पवित्र आत्मा दया के सागर दया कर मेरे परमेश्वर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा शिकरीबा थोरीबा मंतरीबा रीत रबा सना रबा रबा सना राजा रबा सना यहोवा। पवित्र आत्मा जो मेरे खुदा सच में पवित्र आत्मा की आग से वचन के जलस्नान से खुदा तेरे पवित्र लहू से एक एक को छूले साफ कर दे परमेश्वर। धो दे इनके बीमारी को परेशानी को परमेश्वर। आज परमेश्वर इनके जीवन में तेरा मुआवजा यीशु मसीह के नाम में। खुदा आत्मा जब तेरा पवित्र कलाम खुलता है खुदा, अंधे देखते लंगड़े चलते कोड़ी पाप साफ किए जाते गुनहगार अपने खुदा से बचाता है। सच में परमेश्वर आज पवित्र संडे धन्य शुक्रवार को परमेश्वर किसी कंपनी बात में घूमने को दे परमेश्वर तेरी पवित्र प्रेजेंट में आए। इन्हें चलकर परमेश्वर अपना दशांश पैरों का दशांश तुझे दिया है मेरे पिता। सच में इनके जीवन में बड़े मौजूद हो आज यीशु मसीह के नाम में। आप पिता एक एक छू और ब्लेस कर और इनके जीवन में तेरी आशीष काम करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब जन तालियों के साथ सारे बोलो मेरे पीछे। इस समय हम अंगीकार की प्रार्थना करते हैं, सबने बोलना है मेरे पीछे। बोलिए सारे, मुझे तेरा भय मानना सिखा परमेश्वर, मुझे तुझ पर विश्वास करना सिखा परमेश्वर, मुझे सब बातों में ईमानदार रहना सिखा परमेश्वर, मुझे अपने स्वभाव का इच्छा का समर्पण करना सिखा परमेश्वर। मैं विश्वास में बढ़ता जा रहा हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं पवित्र हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीषित हूँ, मैं जयवंत हूँ, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मेरी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक है। मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं परमेश्वर की सामर्थ को लेकर चलता हूँ। मेरा प्रकाश बढ़ता जा रहा है। मैं उत्तम पिता की उत्तम संतान हूँ, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है यीशु मसीह के नाम में। मैं सुबह उठकर बाइबल को पढ़ूंगा, वचन को याद करूंगा, मैं तेरी स्तुति आराधना करूंगा परमेश्वर। मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। मेरी सारी प्रॉब्लम को यीशु खत्म कर सकता है। मेरे सारे बंधनों को यीशु तोड़ सकता है। सब मेरे पीछे बोले, मेरे पीछे बोले सारे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने पापों को मान लेता हूँ, मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु यीशु। आज तक जाने अनजाने में मूर्ति पूजा का पाप, बुरे विचारों का पाप, दशमांश की चोरी का पाप, दूसरों को क्षमा न करने वाला पाप, मुझे क्षमा कर दे। आज से मैं अपने पापों को मान लेता हूँ, कबूल करता हूँ। खुदात्मा सारे पापों से मैं अपने मन को फिराता हूँ, समर्पण करता हूँ, अंगीकार करता हूँ। आज के बाद मैं पाप नहीं करूँगा, बुरे विचार नहीं करूँगा, पाप पर विजय पाऊंगा, दूसरों के अपराधों को क्षमा करूँगा। तू मेरी भी अपराध क्षमा कर।
मैं अपने स्वभाव को सुधारूंगा। अपने स्वभाव को सुधारूंगा। परमेश्वर मैं चर्च में आऊंगा, बाइबल पढ़ूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, दान भेज दूंगा, खुदा के कामों में इंटरेस्ट लूंगा। प्रभु परमेश्वर मेरे पापों को तेरे पवित्र लहू से धो दे, मेरे अधर्म को दूर कर दे, मेरा सारा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। प्रभु अपना मुंह मेरी पापों की ओर से फेर दे और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर हे परमेश्वर, मुझे नया जीवन दे, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकालना दे। अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। आपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। यीशु मसीह के नाम में सब जन अपने मुंह को खोलो, अंगीकार करो। क्या मांगना चाहते हो मांगो, आज जरूर मांगो। एक विश मांगो आज, क्या आपके मन में क्या मांगना चाहते हो। आज मेरा खुदा सुनने को जा रहा है, आज हर एक की प्रार्थना को सुनेगा, पूरी करेगा। मांगो, मुंह को खोलो, हृदय को खोलो। आज हर कोई हर जुबान मांगे, आज हर हृदय खुले। आज मांगो परमेश्वर को, आज सुनेगा परमेश्वर। आज कुछ तो जरूर मांगो, फिर नहीं कहना कि मुझे नहीं मिला। आज खुदा के मन के प्रेजेंट से मैं कह रहा हूँ, खुदा से मांगो आज सारे, आज जरूर मांगो उससे। सब जन प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, बोलो अपने मुंह से बोलो, मांगो आज क्या मांगना चाहते हो। आप छुटकारे को मांगना चाहते हो, कहो प्रभु आत्मा मुझे आजाद कर, मेरी बीमारों को ले ले। आपके प्रॉब्लम को बताओ खुदा को। एक एक पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण आ रहा है, एक एक पर पवित्र लहू की सुरक्षा आ रही है। यीशु का लहू, वो पवित्र लहू जहाँ पर है, पवित्र लहू जहाँ पर है। ऐ दुष्ट, तू हल्ला हुआ है, तो मेरे बच्चों को छू नहीं सकता। आज खुदावन की रूहानी सामर्थ से एक एक को खुदा के हाथों में देता हूँ, खुदा के प्रेजेंट में देता हूँ, एक एक को पवित्र लहू में डुबोता हूँ, सील करता हूँ। दुष्ट तेरे जड़ों को मैं उखाड़ता हूँ, तुझे डांटता काटता हूँ, शून्य करता हूँ, उजड़े स्थान में गाड़ देता हूँ। ऐ दुष्ट बीमारियों, इसी समय पाक यीशु के नाम से छोड़ दे खुदा के बच्चे को, हट जाओ। मैं यीशु के नाम से गुम करता हूँ, आज्ञा करता हूँ, छोड़ मेरे बच्चे को, निकल आओ, निकल आओ। चिक चिल्ला ए बीमारियों, पाक इनके जीवन से। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा शिके दीपा धोरीबा मंत्र दीपा रेंद्रबा सना रबा रबासरा राजा रबासना यहबा दे दे ना ना रू रू दे दे दे। पवित्र आत्मा की आग से वचन के झलकना से हर एक मुंह खुलेगा आज, हर एक गूंगा बोलेगा आज, बहरा सुनेगा आज। सब जन बोलो, बोलो मांगो क्या मांगना चाहते हो, क्या बीमारी आपकी खुदा को कहो, मुंह खोलो। बाइबल कहती मांगो तो दिया जाएगा, अगर मांगो नहीं तो क्या मिलेगा तुम्हें। मांगो आज, एक तो विश मांगो परमेश्वर, सब बोलो आज खुदा के सामने, उसके प्रेजेंट में मांगो। आज बोलो क्या चाहते हो। पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, इसी समय खुदा आत्मा एक एक के बच्चे की ओर से मैं हाथों को उठाता हूँ परमेश्वर, मैं मांगता हूँ इनके बिजनेस, कारोबार, घर परिवार, बच्चों में परमेश्वर आशीष है। परमेश्वर हर दुष्ट बीमारी को मैं करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में इनको फ्री करता हूँ, आशीषित करता हूँ, फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन टूटे, श्राप हटे, आशीष खुल जाए और इनके जीवन में परमेश्वर तेरी आत्मा सामर्थ के काम करे। परमेश्वर आज अपने छुटकारे को देखने पाए। हम इस वचन की सेवकाई में चलने से पहले सब जन अपने मुंह को खोलिए। फिर से आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर में कहना हमने मांगना नहीं। सब जन मांगो, सब जन अपने स्थानों में खड़े होइए। परमेश्वर की प्रेजेंट आ चुकी है। जिसने हमें पैर दिए, जिसने हमें आँख दी वो अंधा नहीं, जिसने हमें कान दी वो बहरा नहीं। देखने जा रहा है आज आपको, हर एक प्रॉब्लम को सिचुएशन देख रहा है। वो कहता मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खुलेगी। क्या मांगना चाहते हो मांगो। आज आपकी आवाज सुनना चाहता है। आज आकाश की तरफ हाथ करो, सब जन अपने आंखों को ऊपर उठाओ और मांगो। आज दीदी आप इस बच्ची को लेना है, लाइव में सबको दिखाना है, लाइव दिखाओ, आप सबको लाइव दिखाओ। मांगो आज क्या मांगना चाहते हो, परमेश्वर देख रहा है। पवित्र आत्मा मेरे खुदा, सब तुम खड़े रहे, ये नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना, लाइव दिखाओ, लोग दिखाओ। पवित्र आत्मा मेरे खुदा, सबको दिखाओ। पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर एक एक बच्चे को तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ मैं। एक एक को परमेश्वर तेरी रूहानी प्रेजेंस में लेकर आता हूँ। आज इनके जीवन में छुटकारे परमेश्वर, आज इनके बीमारियों का, आज इनके परेशानियों का परमेश्वर आखिरी दिन है मेरे खुदा। हर एक के बिजनेस खुल जाए, पढ़ाई में नंबर 1 हो, हर एक बच्चे के जीवन में तेरे मौजूद आए खुदा। और पवित्र आत्मा एक एक को परमेश्वर ब्लेस कर, सही तरीके से सबको लाई में ले, मुझे भी लाई में यीशु मसीह के नाम में। अबलबाश शबलबाश के रिबा थोरीबा मंत्रीबा देत्रबा सना रब्बा रब्बा सना राजा रब्बा सना यहोवा। मेरे पिता मेरे खुदा पवित्र आत्मा, सच में हमने जो भी मांगा परमेश्वर तूने दे दिया। विश्वास करता परमेश्वर, अगर किसी कोई को नहीं भी मांग लिया है पवित्र आत्मा उसके और से मैं मांगता हूँ परमेश्वर खाने के जीवन में मौजूद हो। पवित्र आत्मा तू दया के साथ दया कर और एक जीवन में बड़ी आशीष को ले मेरे प्रभु। सब जनकारियों के साथ सदा हालेलुया हालेलुया। इस समय हम वचन की सेवकाई में चलते हैं। अपने अपने स्थान को ग्रहण कीजिए, अपने अपनी जगहों पर बैठिए सारे, और वचन की तरफ ध्यान दीजिए सारे। सब जन बैठिए अपनी अपनी जगहों पर, वचन की ओर ध्यान दीजिए। इस समय में हम वचन की सेवकाई में चलते हैं, और वचन में जाने से पहले आप पवित्र आत्मा की सहायता को मांगेंगे। और इस समय ये प्रार्थना सब मेरे पीछे बोलिए, सब ये प्रार्थना मेरे पीछे बोलो, क्योंकि बाइबल का सिद्धांत है। बाइबल बोलती मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खुलेगा, ढूंढो तो पाओगे। हाँ, ये बातें हमें मांगना है परमेश्वर से। आज परमेश्वर की सहायता मांगेंगे, सबने मेरे पीछे बोल रहा है। इस प्रार्थना को बोला आज, पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद करते हैं और तुझे दंडवत करते हैं। अपने हाथ स्वर की ओर उठाते हैं, खुद को नम्र और दीन करते हैं, शून्य से भी शून्य करते हैं। शरीर की हर अभिलाषा को यीशु मसीह के नाम में कैंसल करते हैं। मेरे प्रभु मेरे साहस को बढ़ा, ताकि मैं तेरे वचन पर चलने पाऊं। अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ से मुझे भर दे। तेरे पवित्र कलाम को पढ़ने वाला ही नहीं, परंतु मैं उसे समझने वाला भी हो सकूं। पवित्र आत्मा जी, जब तेरा पवित्र कलाम खुले आज, तो हमारे जीवन में आशीषें यीशु मसीह के नाम में सब जनता के साथ अबदबाश अबदबाश के रिबा थोरीबा मंत्रीबा रिबा सन रबा रबा सन राजा रबा सन यहोवा। पवित्र आत्मा जी मेरे दिल में आज तेरे वचन के द्वारा देखिए कि आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक आंखों को खोल, तेरे वचन के भेदों को सच्चाई गहराई के देखे और तेरे महान प्रेम को परमेश्वर समझने पाए। परमेश्वर आज के कलाम के द्वारा तरीके से बातें कर और आज का वचन उनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब जन तालियों के साथ खुदाम का धन्यवाद करते हुए सब जन का ध्यान दीजिए। हम वचन की सेवकाई में चलते हैं और आज का हमारा टॉपिक है समस्या की दीवार कैसे गिराएं। हमारे जीवन में कोई सी भी समस्या है, समस्या की दीवार है, वो दीवार परमेश्वर गिराने की ताकत रखता है, लेकिन वो गिराने के कुछ सीक्रेट है और वो सीक्रेट आज आप देखेंगे। बिना ताला लगाए बिना चाबी लगाए ताला नहीं खुलता है। ऐसे ही ये चाबी को ध्यान दीजिए सारे, समस्या की दीवार कैसी गिरती है। देखो, पहला सीक्रेट है आराधना और प्रार्थना। ये चीज अगर हमारे जीवन में है तो समस्या की दीवार आपके जीवन पे खड़ी नहीं होगी। समस्या की दीवार अगर आ चुकी तो आप उसे गिराओगे कहाँ हो गया। दूसरी, परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद देना, मतलब हमने धन्यवाद का जीवन जीना है। छोटी छोटी बात के लिए हमने धन्यवाद करना है। हमने कहना है कि परमेश्वर मेरी देह प्राण आत्मा जो भी मिला है खुदा ये सब तेरा है, और इस सारी बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं जिंदों के जमीन में खड़ा हूँ परमेश्वर, इसके लिए भी मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। मैं भला चंगा हूँ परमेश्वर, इसके लिए भी मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। सबको दिखाओ तो पवित्र आत्मा दया के सागर मेरे परमेश्वर दया कर इन बच्चों के लिए। और तीसरी बात है परमेश्वर की आज्ञा को मानना। परमेश्वर के कलाम में जो लिखा है, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है
उस परमेश्वर के लिखे हुए पर हमने जोर देना है, कि परमेश्वर लिखे हुए पर जोर देता है और परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। कलाम कहता है कि सहज है कि आकाश पृथ्वी टल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, लेकिन मेरे वचन में जो लिखा है वो बिना पुनः कभी टलेगा नहीं। खुदा बाप कहता है कि मेरा वचन विफल होकर वापस नहीं आएगा, कि जिस कार्य के लिए मैंने उसे भेजा था, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उसके वचन को भेजा है, वो आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आया। बोला आमीन। आमीन। सब ने हालेलुया बोलकर नारा लगाए और खुदा के प्रेजेंस को मैसेज करो। बोला हालेलुया, हालेलुया। और आज देखिए समस्या की दीवार कैसी गिरती है। हर एक समस्या की दीवार गिराओ आपके जीवन में। आपको आपकी बीमारी पहाड़ लग रही है, कोई परेशानी पहाड़ लग रही है, कोई समस्या आपके जीवन में खड़ी है, आज परमेश्वर उस दीवार को गिरा देगा यीशु मसीह के नाम में। सब जनतालियों के साथ अदरबान के खुदा का धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। और आइए आप देखते हैं आज के वचन से। बोला हालेलुया, हालेलुया। बलपूर्वक खुदावन का राज्य बलपूर्वक, क्योंकि बलवान और पहलवान आशीष को छीन लेते हैं। बल लगाना है, ऐसा नहीं पत्थर जैसे बैठे, नहीं, हम जिंदगी खुदा की जिंदगी पर जाए बलपूर्वक। बोला हालेलुया। खुदा के काम में इंटरेस्ट दिखाना है तो खुदावन आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं खुदा के वचन से यहोशू की पुस्तक जिसका 6 अध्याय 4 पद। सब जन अपने अपने बाइबल में देखिए खुदा का कलाम क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए सारे। और 7 याजक संदूक के आगे आगे भेड़ों के सींगों के साथ नरसिंह के लिए वे चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक की नरसिंह फूंकते चले। हालेलुया। सबने वचन को सुना, वचन को ध्यान देना है। फिर से यहोशू 6:4 कह रहा है और 7 याजक संदूक के आगे आगे भेड़ों के सींगों के साथ नरसिंह के लिए वे चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंह के घूमते चले। देखिए मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, दर्शकों, ऑनलाइन वालों, मैं आपसे भी कह रहा हूँ वचन की तरफ ध्यान दो। आज परमेश्वर आपके स्पिरिचुअल कानों को खोले और ये वचन आपके जीवन में फलों को लेकर आए। इस वचन में हम देखते हैं कि जैसा यहोवा ने उनको कहा था बिल्कुल वैसा ही इस्राएलियों ने कहा। क्या क्या कहा था परमेश्वर ने, जो हमने वचन में पढ़ा है। परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उन्होंने 7वें दिन क्या किया, नगर के चारों ओर उन्होंने प्रदक्षिणा लगाई। नगर के चारों ओर वो घूमे, नरसिंह का पिटते हुए घूमे। और क्या हुआ कि वह जो कीड़ियों की दीवार नींव से उतार कर गिर गई। बोला हालेलुया। ताली बजाएंगे सब जन। आज आपके जीवन में कोई बीमारी आपको पहाड़ लग रही है, कोई परेशानी कर्जे पहाड़ लग रहे, कोई समस्या आपके जीवन में दीवार बन के खड़ी है, आज उसकी नींव को उतार कर फेंक देगा परमेश्वर। अगर आप एक्टिव हैं, अगर आप खुदा के ऊपर विश्वास लेकर आए हैं, तो परमेश्वर के सामर्थ को आप देखेंगे। ठीक ऐसे ही तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करोगे, तुम्हारे जीवन में तुम पहला स्थान परमेश्वर को दोगे, तो कैसी जो दीवार नहीं होती, समस्या की दीवार, कर्जे की दीवार, बीमारी की दीवार, लाचारी, परेशानी की दीवार नींव से उतारकर फेंकेगा परमेश्वर। बोलो हालेलुया। ताली बजाएंगे बलपूर्वक हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर है। वो हार करने वाला, मुआया करने वाला परमेश्वर है। वो बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। वो जीवन को देने वाला, जीवन को बचाने वाला, खुशियों से भरने वाला खुदा है। अगर आपके जीवन में उसके प्रति आराधना, प्रार्थना, आज्ञा को मानना और जो जो इस वचन में कहा है, जो खुदा का दास आपको उसके इंटरप्रिटेशन को बताता है, अगर आप उसके वचन पर फॉलो करते हैं, विश्वास करते हैं और ठीक आप ऐसा ही करते हैं, तो आपके जीवन से भी हर एक दीवार गिर जाएगी यीशु मसीह के नाम। हर एक बंधन टूटेगी, सहपाठी की आशीषें खुल जाएगी, चंगाइयां आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं वचन को भजन संहिता 100:4, भजन संहिता 100:4। सब जन देखिए। उसके पाठों से धन्यवाद और उसके आंगन में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। हमने वचन में देखा है, हमने सबने बाइबल लानी है,
बाइबल स्वर्ग में जाने वाला पासवर्ड है। अगर हमारे पास बाइबल नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। अगर हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, हमारा आत्मिक युद्ध है और हमारे पास शस्त्र नहीं है, बंदूक घर पे रहेगी तो आपको क्या करेगा? शहर छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। इसलिए आप जब चर्च में आते हो तो आप खुदा से और शैतान से क्या करते हो? आप खुदा से मिलाप करते हो, शैतान से आत्मिक युद्ध शुरू हो गया आपका। आपको इस युद्ध में जीतना है तो आपके पास बाइबल बुक चाहिए, हथियार को लेकर आओ, ठीक है? देखो क्या कह रहे कलाम, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके अंगों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। जब तुम परमेश्वर के भवन में आते हो तो थोपड़े पे 12 बजे है, चिंता से दबे हुए, परमेश्वर मेरा क्या होगा? तो तेरा कुछ नहीं होगा कालिया। अरे परमेश्वर पे पूरा विश्वास कर। जब आप भवन में आते हो, फेंक दो सारी चिंताओं को, फेंक दो सारी समस्या को और आनंद के साथ आओ। कलाम क्या कह रहा है? आनंद के साथ आना है, आनंद के साथ आना है। और आप तालियां बजाते हुए, गाते हुए आनंद के साथ आओ। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो, जब आराधना चलती है तो आप ऐसा ना बैठो जैसे पत्थर बैठे, जैसे आपको मोल लिया हो, किसी ने बांध दिया हो, ऐसा ना बैठो। आपने इतना आनंद करना है, इतना भजन करना है, इतनी ताली बजाना है कि आपने गुंग हो जाना है। जब राजा दाऊद आराधना करता था तो उसके कपड़े पसीना से भीग जाते थे, इतनी आराधना करता था। और मैं तुम्हें बताता हूँ, आराधना में वो पावर है। आराधना आकाश और पृथ्वी को हिला देती है। आराधना परमेश्वर को मजबूर कर देती है कि आपकी प्रार्थना सुनने के लिए। जब आप सच्चे दिल से, प्रेमी मन से आराधना करते हो तो आपके जीवन में छुटकारे आते हैं, अन्यथा परमेश्वर आपके नहीं सुनता। क्योंकि कलाम स्पष्ट कह रहा है कि उसके भवन में स्तुति करते हो। जब आप भवन में बैठते हो, जैसे मोल लाया हो, किराए पे लेकर आया आपको, ऐसा बैठो नहीं, आप खुदा के बैठो, ऐसी आराधना करो, ताली बजाओ, गाओ खुदा के लिए। ये खुदा की क्या है? ये खुदा का इंटरप्रेशन है। जब आप खुदा के इंटरप्रेशन को मानोगे, खुदा आपके जीवन में काम करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सब जन आनंद के साथ फिर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अपने आनंद के साथ स्तुति करते हुए परमेश्वर के भवन में आना है। ऐसा नहीं आपने कहीं जबरन आपको लेकर जाना है, ऐसा नहीं आना है। आनंद के साथ खुशी के बल आना है। हमारे एक्टिविटी को नोट करता है खुदा कि हम किस प्रकार आ रहे हैं। खुदावन कहना है कि 6 दिन तुम्हारे हैं, लेकिन 7वां दिन मेरा है। और इस 7वें दिन में हमें आनंद करना है। ये 7वां दिन खुदा कहता मुझे दो, ये दिन हमने खुदा को देना है। हमने खुदा के सम्मुख आराधना प्रार्थना करनी, धन्यवाद का बलि चढ़ाना है और खुदा के वचन को सुनना है, खुदा की आज्ञा को मानना है। तो तुम्हारी समस्या की दीवार तोड़ डालेगा खुदा। कर्ज की दीवार उखाड़ जाएगी, बीमारी, लाचारी, परेशानी भाग जाएगी तुम्हारे जीवन से। घर आप ऐसी एक्टिविटी को लेकर आओगे, आप ऐसे चर्च में आओगे जैसे आपको किसी ने बंद के लाया है, जैसे आपको किसी ने मोल लाया है, ऐसा नहीं। आनंद के साथ आया करो, आनंद के साथ। परमेश्वर आपके जीवन में मुआवजात करने जा रहा है। बोलो हालेलुया। सब जन ताली बजाएंगे खुदा के लिए। और एक एक्टिविटी ध्यान में रखो, जब आप खुदा के भवन में आते हो, आनंद के साथ आराधना करो, प्रार्थना करो, ताली को बजाओ और डूब जाओ उस आराधना में। ऐसी आराधना करो, तब परमेश्वर आपके छुटकारे करेगा। बोलो हालेलुया। और कोई भी समस्या की दीवार नींव से गिरा देगा परमेश्वर। हालेलुया। तुम्हारा जीवन, घर परिवार, बच्चे आशीषित होंगे। तुम्हारे बिजनेस, कारोबार, जॉब परमेश्वर के साइन को देखोगे आप। तुम्हारी रोटियां डबल होगी क्योंकि मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। तुम्हारे फाइनेंस, तुम्हारे बैंक बैलेंस भरे रहेंगे अगर तुम 7वां दिन परमेश्वर को दोगे, आनंद के साथ स्तुति आराधना करोगे, परमेश्वर को धन्यवाद के भेंट चढ़ाओगे और तुम इसके लिए गाओगे। तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में जो भी दीवार है, पाप की दीवार, समस्या की दीवार, बंधनों की दीवार, श्रापों की दीवार, बीमारों की दीवार उखाड़ देगा यीशु मसीह के नाम। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अपने खुदा के भवन में आनंद के साथ आना है। ऐसा नहीं चिंता में मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, जा रहा हूँ नहीं, आनंद के साथ आना है। और जब भवन में आते हो, अपने आनंद में डूब जाना है, अपने आराधना में डूब जाना है। तब परमेश्वर आपके जीवन में इन कामों को करेगा। बोलो हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है। देखो वचन से परमेश्वर क्या कह रहा है। भजन संहिता 50 14 और 15 पद। भजन संहिता 50
14 और 15 सब जन सुनिए इस कलाम को, पढ़िए सारे। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाओ हाँ, चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मनते पूरी कर ले। और 15 और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा को करने पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। कब छुड़ाएगा परमेश्वर? सब जन ध्यान दीजिए, कब छुड़ाएगा परमेश्वर? इधर ध्यान दीजिए सारे। क्या कह रहा कलाम कि परमेश्वर को धन्यवाद की बलिदान चढ़ा। आप सिर्फ चर्च में आते इतना बस नहीं, आप उपकार नहीं कर रहे खुदा पे। उसने आपको हाथ दिए, पैर दिए, चलने की ताकत दी, आप उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। आपने जब भवन में आते आपने उसके लिए भजन गाना है। आप भवन में आते आपने उसके लिए तालियां बजाना है। आप भवन में आते आपने उसके लिए आनंद करना है। मैं नहीं कह रहा, खुदा कह रहा है कि परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। और फिर कह रहा है मुझे पुकार कह रहा है। जब मैंने कहा कि परमेश्वर से मांगो, क्या मांगना है, तो आप ऐसे खामोश खड़े थे कि जैसे आपको बोलना नहीं आता, आप गूंगे हो। नहीं, मांगो तो दिया जाएगा। बाइबल के सिस्टम में आना पड़ेगा, खुदा के वचन को, आज्ञा को फॉलो करने पड़ेगा। जब खुदा बाप कह रहे हैं आपने कहना है, अपनी समस्या को बताना है। खुदावन मैं 4 किलोमीटर से चलकर आया हूँ, मेरे जीवन में ये समस्या है, आज यीशु तेरे पवित्र नाम से मेरी ये समस्या चली जाए, मेरी बीमारी चली जाए। परमेश्वर आज तेरे पवित्र लहू से मैं अपने आप को परमेश्वर आजाद करता हूँ। प्रभु मैं तेरे चरणों में आया हूँ, खुदा आत्मा तेरी शिफा तू मुझे दे। परमेश्वर मेरे घर परिवार में, जीवन में, बाल बच्चों में आशीष दे। बिजनेस कारोबार में परमेश्वर मैं तेरे साइन को देखना चाहता हूँ। आप ऐसा मुंह को खुला सीखो परमेश्वर के सामने। इसी को कहता है परमेश्वर को कहना, इसी को कहते हैं प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बातें करना। तुम्हारी क्या नीड है, तुम्हारी क्या परेशानी, परमेश्वर को बताना है। अगर आप ऐसी प्रार्थना करते हो परमेश्वर के साथ, सुबह दोपहर शाम, दास कहता है कि मैं सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम तुझे अपना मुंह दिखाऊंगा, मतलब प्रार्थना करूंगा, और परमेश्वर आपको उत्तर देगा। इसी प्रकार अपने परमेश्वर के सामने क्या करना है, गिड़गिड़ाना है, अपने प्रार्थना करनी है, परमेश्वर आपको उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और इस बात को अपने ध्यान में रखना है। खुदा कहता है परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। छोटी छोटी बात के लिए अपने खुदाओं को धन्यवाद देने। परमेश्वर आज तेरा वचन सुनने को मिला, धन्यवाद। आज तूने हमें सही टाइम पर लाया, धन्यवाद। परमेश्वर मुझे चलने की ताकत दी, धन्यवाद। इस सारे बातों के लिए हमने धन्यवाद का बलि चढ़ाया। फिर परमेश्वर कह रहा कि संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये बातें हमने परमेश्वर को दिखाई। जब आप परमेश्वर के भवन में आनंद के साथ आएंगे, वर्षिप आराधना करेंगे, धन्यवाद के भेंट चढ़ाएंगे, परमेश्वर के वचन के आज्ञा को मानोगे, तो परमेश्वर कह रहा है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो, ऐसा नहीं कि आपको मोल लेकर लाया, चुपचाप नहीं, आप आनंद से प्रेम दिखाओ, एक्टिविटी दिखाओ, आप आराधना में डूब जाओ, तालियां बजाओ, आनंद के साथ परमेश्वर को भूलो। और परमेश्वर कहता कि मुझे पुकार, अपने परमेश्वर को धन्यवाद के भेंट चढ़ाने, और खुदा आपको आजाद करेगा, आपको हर एक परेशानी से छुड़ाएगा। इसी समय हम परमेश्वर के कलाम में आगे को देखते हैं, और इस कलाम को अपने ध्यान में रखना है। भजन संहिता 50 जिसका 23 पर Psalm 50:23 वर्ष, भजन 50 का 23 पर सब जन सुने। धन्यवाद के बलिदान पर चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम करता है, उसका मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है कलाम, क्या कह रहा है कलाम, ध्यान दो क्या कह रहा है कलाम। कह रहा है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करते हैं। आप परमेश्वर के भवन में आते हो, आप ताली भी बजाते हो, आप दोनों हाथों का दशांश देते हैं परमेश्वर, आप गीत गाते हो, अपने मुंह का दशांश देते हो, आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, आप कान का दशांश देते हो, और आप सिर्फ पत्थर के जैसे बैठे हो, परमेश्वर की आत्मा शोभित होती, आपको देखकर निकल जाता परमेश्वर। जब आप एक्टिविटी करते, आंधा भिखारी रास्ते में बैठा था, लोग उसे कह रहे थे अरे यीशु चला गया, कुछ नहीं होगा तेरा, लेकिन उसने मांगना नहीं छोड़ा, वो कह रहा था कि प्रभु मेरी और दे, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और यीशु खड़ा हो गया, यीशु उसको बुलाया, कहता बता मैं तेरे लिए क्या करूं, और उसने बोले कि परमेश्वर मैं देखने पाऊं, और प्रभु ने क्या जा देखने। उसका एक कहना आपके लिए हत्तर की लेकर एक बताना, हत्तर की लेकर और देखने लगा। ऐसे आपने कहना है, प्रार्थना में अपने परमेश्वर को कहना है, अपने बीमारी के लिए कहना है, अपने परेशानी के लिए कहना है, आपके आशीष के लिए परमेश्वर को कहना है। एक्टिव बनकर आपने ये बातें कहना है।
बोला हालेलुया। वही कह रहा है परमेश्वर अपने कलाम में कि आप परमेश्वर के उद्धार को देखोगे कि अगर आप धन्यवाद का जीवन जियोगे। वो कह रहा है कि धन्यवाद का बलि चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और आपने जो चारित्र को उत्तम रखता है उसको परमेश्वर का किया हुआ उद्धार परमेश्वर दिखाएगा। परमेश्वर चाहता है काम धन्यवाद का जीवन जिए। छोटी छोटी बात के लिए हम धन्यवाद किया करें। देखते हैं हम यिर्मयाह की पुस्तक जिसका 48 अध्याय 10वां पद। सब जन देखिए यिर्मयाह की पुस्तक 48 अध्याय और 10वां पद। आपने अपने बाइबल से सब जन देखिए। हालेलुया। सब जन अपने बाइबल में ध्यान दीजिए। यिर्मयाह की पुस्तक 48 अध्याय और 10वां पद। यिर्मयाह 48 का 10। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? शापित है कह रहा वो लोग कि जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। यहोवा का काम आलस्य से नहीं करना। जब आप परमेश्वर के भवन में निकले, मुंह पे थोपड़े पे 12 बजे चढ़ रहे भवन में, जैसे कि आपको खींच कर ला रहे तो बांध के ला रहे, मोड़ लेकर ऐसा नहीं आना है। आनंद के साथ आप परमेश्वर कह रहा है, आनंद के साथ। क्या कह रहा है? शापित हो मनुष्य जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। जब आप परमेश्वर के भवन में आलस ना करो, ताली बजाओ, आप झूमो नाचो खुदा के लिए, आप एक्टिविटी दिखाओ परमेश्वर को। और आपने यानी खुदा का वचन आत्मा की तलवार है और ये तलवार को यूज करो। आप कहो मैं चंगा हूँ, आप कहो मैं आशीषित हूँ, आप कहो मैं परमेश्वर की आशीष को लेकर जाऊंगा। जब आप ऐसे कहोगे ये तलवार चलेगी। ये तलवार रोकना नहीं, ये वर्ण की तलवार है, खुदा की तलवार है। खुदा का वचन कहो और क्या होगा? आपके जीवन में मुआवजात होने शुरू हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। सब जन ताली बजाएंगे इस खुदा के लिए। इसलिए हमने परमेश्वर का काम कभी भी आलस्य से नहीं करना है और पूरे होश और जोश के साथ आनंद से करना है। हम भवन में तो आते हैं लेकिन जो आनंद दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है। हमें जो आराधना करनी चाहिए वो नहीं करते। हमें परमेश्वर के दास के द्वारा खुदा के वचन को फॉलो करना है, सीखना है और वो एक्टिविटी हमने परमेश्वर को दिखानी है। बोला हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो मनुष्य श्रापित है जो परमेश्वर के कामों में आलस करता है। इसलिए हमने परमेश्वर के कामों में आलस नहीं करना है। बोला हालेलुया, हालेलुया। हम आगे को देखते हैं। सब जन अपने अपने वचन को देखिए। इस समय सब जन वचन में देखिए। इस समय सब जन परमेश्वर की आशीष को लेंगे। सब जन अपने अपने स्थानों में खड़े हुए सब जन अपने अपने स्थानों में। आज खुदा के प्रेजेंट आपके ऊपर आने जा रही है। आपने घर खुदा के वचन को सुना है। अगर राई के दाने के बराबर भी खुदा का वचन आपके समझ में आए, आज आप आशीष को लेकर जाओगे। बोला हालेलुया। आज बड़े छुटकारे और मज़ाक होंगे। बोला हालेलुया। सब जन मेरे पीछे बोलो, सब जन मेरे पीछे बोलो। मैं चर्च आऊंगा परमेश्वर। मैं आराधना प्रार्थना में ताली बजाने में कभी आलस नहीं करूंगा परमेश्वर। मैं तेरी आराधना करूंगा परमेश्वर। मैं तेरी आराधना में कभी आलस नहीं करूंगा परमेश्वर। मैं आनंद के साथ तेरे भवन में आऊंगा परमेश्वर। मैं धन्यवाद का जीवन जीऊंगा परमेश्वर। मैं तेरे वचनों को और तेरी आज्ञा को मानूंगा परमेश्वर। मैं तेरे कामों में इंटरेस्ट लूंगा परमेश्वर। मैं बाइबल पढ़ने में अपने अंदर मिठास रखूंगा परमेश्वर, जोश रखूंगा परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में हमने जो बातों का अंगीकार किया इसको पूरी करना है। हम जब प्रभु के भवन में आते हैं गीत गाते हुए आनंद के साथ आना है। हम जब आराधना करते हैं हमने तालियों के साथ बड़े आनंद के साथ आराधना प्रार्थना करनी है और परमेश्वर में हमने बहुत उत्साह करना है इस दिन को। तब आप परमेश्वर की आशीष को देखेंगे। परमेश्वर क्या कर रहा है? फटकार लगा रहा है अपने वचन में। इस वचन को सबने सुनना है। नीति वचन 6 अध्याय 6 पर। नीति वचन 6 का 6। नीति वचन 6 का 6 सब जन सुने। बैठिए अपने जागों पे, अपने स्थानों पे बैठिए और इस वचन को सुने सारे। नीति वचन 6 का 6। देखो परमेश्वर क्या कह रहा है। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। आमीन।
हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? हे आलसियों कह रहा है, आलस कह रहा है, हर काम में आलस। खुदा के भवन में कैसे आते हो? जैसे कुछ पकड़ के लेके जा रहे हैं। आनंद से भी दाऊद ऐसा नाचता था, ऐसी आराधना करता था, उसके कपड़े पसीने से भीग जाते थे। खुदा के भवन में आनंद से गीत गाते हुए आता था। परमेश्वर आनंद देगा, वो आपको नोट करता है, देखता है। परेशानियों की, बीमारियों की पहाड़ आपके जीवन से हट जाएंगे, लेकिन आप अपना जीवन खुदा के हाथों में दो, आनंद करो। और देखो क्या कर रहा है कि हे अलसियों, चिट्ठियों की ओर ध्यान दो। चिट्ठियां देखो कितना छोटा सा जीव है, लेकिन धूपकाले में अपने सामग्री को इकट्ठा करके रखती है। वो सोती नहीं है आराम से। ऐसा अपने भवन में आते हो परमेश्वर के लिए आलस नहीं करना है। खुदा के कामों में, ताली बजाने में, गाने में, आराधना में आलस नहीं करना है। ये परमेश्वर कह रहा है, बोला हालेलुया। और ध्यान देना है, बुद्धिमान बनना है, बुद्धिमान बनना है। जैसी चींटी धूपकाले में ही अपने सारे अनाज को इकट्ठा करके रखती है, सारे कामों को निपटा के रखती है, ऐसे हमने भी सारे कामों को निपटा के रखना है। और हमने हमारे जीवन का संतुलन करना है, हमने हमारे फाइनेंस का संतुलन करना है, हमने सेविंग करना सीखना है। हमारे जीवन में आगे को सेविंग करना है। हमारा जीवन ऐसा नहीं कि आगे क्या होगा उसके लिए हमें कुछ भी चिंता नहीं, चिंता की बात नहीं, लेकिन हमने उस पर ध्यान देना है। कैसा ध्यान देना है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आगे के जीवन के लिए अपने योजना बनानी। कैसी बनानी है? पहली बात है कि आपने सेविंग करना सीखनी है। कैसे करेंगे सेविंग? आज आपके जेब में कुछ है, वो आपको काम आएगा। आज आपके अकाउंट में कुछ है, आगे आपको काम आएगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं, तो बाइबल का सिद्धांत क्या बताता है? मालूम है बाइबल क्या बोलती है? सब जन सुनो बाइबल क्या बोलती है। सब जन ताली बजाओ पहले खुदा के लिए। एक्टिविटी दिखाओ, आलस्य से नहीं। कलाम के साथ शादी में मूर्ति जाकर के खुदा के लिए जो भी करते हो, ताली बजाते हो, गाते हो, जो भी करते हो, आलस्य से नहीं, जोश और होश में करो। देखो बाइबल बोलती है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी दे दिया जाएगा। आपके पास विश्वास है, आपको परमेश्वर और विश्वास देगा। आपके पास जो भी है उसको बढ़ाता है परमेश्वर, मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर, वो रोटियां डबल करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटियां 5,000 को खिलाई, और 5,000 को खिलाने के बाद में अपने चेलों से क्या कहा मालूम है आपको? अपने चेलों से यीशु मसीह ने कहा कि जाओ बचा हुआ इकट्ठा करो, बचा हुआ इकट्ठा करो। परमेश्वर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहता। ऐसा आप जो भी खर्चा करते हो फालतू में वेस्ट ना करो, आप सेविंग करना सीखो। कैसे करोगे सेविंग? सब जन हाथों को उठाओ सारे। कैसे करेंगे सेविंग? आप सुनो, सब जन सुन रहे हैं मेरी आवाज को? देखो, जितना आप कमाते हो उससे कम खर्चा करो, उससे कम खर्चा करो। इतने नहीं कि आप 500 रुपए कमाते हो और 500 के 500 खर्चा कर दोगे। हाँ, 250 का मुर्गा लाओगे, 100 का मसाला लाओगे, और 100 का नमकीन लाओगे, 50 का और कुछ पीना खाने का ठंडा लाओगे, 500 रुपए में बचेगा कुछ? क्या करोगे आगे क्या करोगे? इसलिए परमेश्वर कहता फालतू का कुछ न जाए। जो बचा था वो परमेश्वर ने क्या कह दी कि जो बचा वो जमा करो। और जब जमा किया गया तो कितना बड़ा मालूम है? कितना बड़ा? मल्टीप्लाई 12 टोकरियां भरी, 12 टोकरियां, 5 रोटियां 5,000 को खिलाकर वापस कितनी टोकरियां आई? 12 टोकरियां आई। पढ़ते आप बाइबल? ये बाइबल का सिद्धांत है। ऐसा परमेश्वर के लिए ये बातों करोगे, फॉलो करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपके बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपकी रोटियां डबल कर देगा खुदा। आपको घाटी में नहीं, आपको ब्लेसिंग में बदल देगा खुदा जब इस बात को मानोगे। पहला सीक्रेट मैंने आपको बताया, कैसी सेविंग करना है? जितना आप कमाते हो उससे कम खर्चा करो। जितना कमाते हो उतना उड़ा दोगे तो आपके पास क्या रहेगा? हाँ, कम से कम आधा उड़ाओ, आधा तो रखो। ऐसा करो। मेरी बात कितने को समझ में आ रही? बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में, आलस्य से नहीं, बोलो हालेलुया। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की महिमा हो। अगर आप परमेश्वर की महिमा करते हो, परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगा, ये ब्लेसिंग को खोलेगा। दूसरी बात, जिन चीजों में आपको दिखावा लगे उससे बचना है। आप जब बाजारों में जाते हैं तो आपको भड़क चीजें दिखेगी, गोल्ड की पेंटिंग मारे रहेंगे उनमें, लेकिन पॉलिश की रहेगी, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं रहेगा सच्चाई इसके अंदर। वो सच में गोल्ड नहीं होगा,
लेकिन उसकी कीमत आप देखोगे, उस पर आप आकर्षित हो जाओगे और 250 रुपए दोगे, 500-300 रुपए दोगे और खाली हाथ घर पर आओगे। आपके पास क्या रहेगा? क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। सेविंग करना सीखो। परमेश्वर का वचन पढ़कर कह रहा है कि हे ऐसी चिट्ठियों के दे, इतना सा प्राणी होता है चिट्ठी, लेकिन कैसा करता है? बुद्धिमानी से काम करता है। बुद्धिमानी यूज करो। अगर आपके पास 250 रुपए है, आप बाजार में गए, नकली चीजों से बचो। जो चीज काम की नहीं, वो सिर्फ दिखावा है, वो मत लो। सिर्फ दिखावा है। आप एक कपड़ा लेकर आते हो, भड़क दिखता लेकर आते हो, लेकिन आप जो इसको धुलते हो, पानी में डुबोते हो, तो क्या होता है? उसका सारा कलर निकल जाता है। क्या पैसा फालतू। और ये चीज प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु क्या कहता? जो बचा हुआ है वो इकट्ठा करो। पसंद नहीं है, तो इसलिए फालतू भड़क चीजों में ना फंसो। आगे कोई भड़कीली चीज उससे बचो, ना लो वो चीज। हालेलुया। तीसरा बात मैं जितना आप कमाते हो उससे कम खर्च करो। दूसरी बात, जिन चीजों में आपको दिखावा लगता है उन चीजों से बचो। और तीसरी बात, दृढ़ फैसला करो। आपको कहाँ जाना है, आपको क्या लाना है, आपको किससे मिलना है, ये पहले घर पे ठान लो। ऐसा नहीं कि बाजार में चले, बंधु मिला उसके साथ 2 घंटे खड़े रह गए, दूसरा मिला उसके साथ लेना था, कुछ दूसरा ही लेकर आ गए। क्यों नहीं? जो यही आगे ला, ऐसा नहीं। पहले आप लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट पे हाथ रखो और हाथ रख के प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा, इस लिस्ट को मैं तेरे पवित्र नाम में सुरक्षित करता हूँ, तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ, और इस लिस्ट पर मैं तेरे अनुग्रह को, तेरी दया को मांगता हूँ। मैंने जो लिखा ये पूरा कर। पहले आप घर पर ही उस लिस्ट पर प्रार्थना करो, फिर बाजार में जाओ। मतलब आप जो करने जा रहे हो उसको पहले फिक्स करो, पहले दृढ़ फैसला करो कि मैं बाजार जाऊंगा, मैं ये चीज लूंगा। आपको जूता लेना है, जूता ही लो, चप्पल ना लो। आपको चाय का कप लेना है, कप ही लो, दूसरा प्याला ना लो। पहले दृढ़ फैसला करो। तीसरी बात, प्रार्थना करो कि सेविंग हो। जब आप घर से निकलते हो, खुदा के साथ प्रार्थना करो। प्रार्थना करने का मतलब क्या है? आपका जीवन, आपकी सिचुएशन, आपका टाइम खुदा के हाथों में दे देना है। आप प्रार्थना करने का मतलब खुदा से बात करना। आपने कहना है कि पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। आज मैं बाजार में जाऊँ, परमेश्वर मैं इस चिट्ठी पे हाथ रखता हूँ, इस चीज वस्तु पर, इस चिट्ठी पर परमेश्वर तेरी आशीष है, और मैंने जो इस चिट्ठी में लिखा है ये पूरा कर, और मेरी देह प्राण आत्मा को तेरे हाथों में देता हूँ। मेरा जाना आना आशीषित कर, और मुझे सफल बचाकर तू लेकर आ। आपका एक्सीडेंट नहीं होगा उस दिन, आपको दुष्ट छूने नहीं पाएगा, आपके पैसे फालतू के खर्च नहीं होंगे, क्योंकि आपने क्या किया है? आपने प्रार्थना में अपना ताबा परमेश्वर को दिया है। आप परमेश्वर आपको चलाएगा। बोलो हालेलुया। ताली बजाएंगे सब जन। जो कुछ भी हो उसे सेविंग करो। आपके पास क्या बचता है? आपने बाजार से जो चीज लाई, आपके पास पॉलीटन आपको फेरी में आई, उसको फेंको ना, वो आगे आपको काम आएगी। उसको आप कचरा डाल के फेंक सकते हो, है ना? अंत में जाना चीजें परमेश्वर को पसंद, ये चीजों को समझो और ये बातों को ध्यान करो। जैसी चिट्ठी है, जैसे बुद्धिमान बनो। पहली बात, आप जितना कमाते हो उससे कम खर्चा करो। सारा कमाते सारे उड़ा दोगे, आपके पास क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। ध्यान करो इस बात को। जिन चीजों में आपको दिखावा लगता है उन चीजों को मत लो, उन चीजों से बचो और दूर फैसला करो कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ लेना है, किससे बात करना है। ये घर पे ही ठानो और उतना ही करो। तीसरी बात, प्रार्थना करके निकलो कि परमेश्वर मुझसे आज सेविंग हो, मेरे जाने आने को आशीषित कर और मेरे साथ तो बोले आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आपका माड़ा नहीं होगा, आपके साथ किसी का झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपने आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में दिया। और जो कुछ भी हो उसे सेविंग करो। जो आपके पास बाजार से बचा उसको पास में रखो, अगले बाजार तक वो आपको काम आएगा। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब 5 रुपया 5,000 को खिलाई, तब अपने चलो को क्या आज्ञा दी कि कुछ वेस्ट ना जाए, इसलिए जो बचाए उसको इकट्ठा करो, है ना? इसलिए आपके पास जो बचता है उसको निवेश ना करो। आपके पास कोई पुरानी चप्पल है, कोई पुरानी ड्रेस है, आप उसको क्या करो? किसी गरीब को दो, वो उसका यूज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और 12 टोकरे भरे थे। प्रभु को वेस्ट जाना पसंद नहीं है। बोलो हालेलुया। आगे कौन वचन में देखते हैं? नीति वचन जिसका 26 अध्याय 27 पद। नीति 26 का 27। सब जन देखो बाइबल से, ध्यान करो अपने वचन। गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, और जब पत्थर
पत्थर लुढ़काएगा वह उठकर उसी पर लुढ़क जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या कह रहा है कलाम, सुन रहे हो खुदा के कलाम को? खुदा क्या कह रहा है? जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काएगा वो उलट कर उसी पर लुढ़काएगा। इसलिए तुमने किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदना है, किसी के लिए माड़ा नहीं सोचना है। अगर तुम किसी को फंसाओगे, परमेश्वर पहले आपको फंसाएगा। आप किसी का माड़ा सोचेंगे, परमेश्वर आपका भी माड़ा करेगा। इसलिए आपने किसी के लिए भला सोचना है, किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदना है। इसलिए इस बात को समझ में रखना है, ध्यान में रखना है। किसी को आपके लिए गड्ढा खोदने दो, किसी को आपका माड़ा सोचने दो। आप उसके लिए प्रार्थना करो कि आप खुदा के बच्चे हो, आपने खुदा का वचन सुना है। खुदा मेरे मुंह से, अपने दास के मुंह से आपको बता रहा है। अगर ये बात आप फॉलो करेंगे तो आपके जीवन से समस्या की जीवात भाग जाएगी, बीमारी की जीवात भाग जाएगी, असफलता की जीवात टूट जाएगी, बंधन टूटेंगे, श्राप हटेंगे, आशीषें खुल जाएंगे। आपके बच्चे तरक्की करेंगे, आपके लेवल को बढ़ाएगा परमेश्वर, आपके बैंक बैलेंस भरे रहेंगे, ताली बजाएंगे सब जन। हालेलुया। और आप पत्थर लुटाएंगे, आपके ऊपर ही वो उलट आएगा। इसलिए आप किसी के ऊपर ऐसी चीज छोड़ोगे, ऐसा आप किसी के लिए सोचोगे मन में कि इसका मारा हो, इसका दुकान बैठ जाए, हाँ इसका बिजनेस बैठ जाए, ऐसा आप किसी के लिए सोचोगे, पहला आपका होगा। ध्यान करो। इसलिए आपने किसी के लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला को, परमेश्वर को कहना कि मेरे पिता मेरी रोजी रोटी पर आशीष दे, मेरे बाल बच्चों पर आशीष दे, मेरी पढ़ाई पर, मेरे बाल बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे खुदा, मेरी कमाई पर ध्यान दे खुदा, आशीष दे खुदा। आपने ऐसी प्रार्थना करनी है तो परमेश्वर आपके आशीष को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके लेवल को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। देखो आयुब की पुस्तक पहला अध्याय 10 पद, आयुब 1 का 10 पद। सब जन बाइबल को देखिए। क्या तूने उसकी ओर, उसके घर की ओर, जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं पाता? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हालेलुया। हालेलुया। देखो वचन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है वचन? एक दिन स्वर्गदूतों के साथ शैतान भी परमेश्वर के सामने आकर उपस्थित हुआ। बिना परमेश्वर की आज्ञा नहीं शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। और जब शैतान आ गया तब परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्गदूतों से पहले शैतान को कहा, तू कहां से आता है? और शैतान ने कहा कि मैं पृथ्वी पर डोलते डालते इधर उधर से भटकते आया हूँ, क्योंकि दुष्ट कैसी रीति हुई, किसी को अड़ंगा नहीं लगाया, किसी को नहीं गिराया, तो उसको नींद नहीं आती है। वो कहता कि आज मैं दिन भर में मेरे से कोई मारा हुआ ही नहीं। ये शैतान की चाल ना चलो। और जब परमेश्वर ने उसे कहा कि क्या तेरा ध्यान मेरा दास आयुब पे गया? आयुब एक सात्विक व्यक्ति है, आयुब एक धार्मिक व्यक्ति है, और आयुब बड़ी परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाता है, धन्यवाद का जीवन जीता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, परमेश्वर के वचन पर चलता है, फॉलो करता है। और वो कहता है कि मुझे आयुब की परीक्षा लेना है। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, तू उसकी परीक्षा ले, लेकिन उसकी आत्मा को परीक्षा ना करना। इसलिए देखो परीक्षक आपकी परीक्षा लेता है, तब आप सुख में दुख में परमेश्वर के साथ बने रहो, आप आनंद करो खुदा के साथ, और परमेश्वर से प्रार्थना किया करो, आपके ऊपर परीक्षा नहीं ठहरेगी। और देखो यहाँ पर उसने क्या कहा, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? जब आप परमेश्वर के वचन को मानोगे, जब आप परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करोगे, जब आप आनंद के साथ चर्च में आओगे, तो परमेश्वर आपके घर के, आपके बच्चों के, आपके पढ़ाई के, अपने बिजनेस कारोबार के चारों ओर क्या करेगा? दया का बाड़ा बांधेगा, और उसके अंदर कोई शैतान, कोई दुष्ट घुसने नहीं पाएगा, आपकी कोई हानि नहीं करने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर दया का बाड़ा बांधेगा, सुरक्षा का बाड़ा लगाएगा आपको। ये बातों आपने समझना है। हालेलुया। तूने उसके काम पर आशीष दिए, क्या उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई? गरीबी आपको छू नहीं सकेगी, लाचारी परेशानी आपको टच नहीं करने पाएगी। आपकी इतनी संपत्ति बढ़ेगी कि देश भर में आपका नाम होगा, देश भर में आपकी प्रॉपर्टी फैल जाएगी। कब? जब आप अपना ताबा परमेश्वर को दोगे, आज परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, जब आप चर्च में आओगे और परमेश्वर को दान भेंट चढ़ाओगे, परमेश्वर को आनंद की भेंट चढ़ाओगे, धन्यवाद करोगे, आलस नहीं करोगे परमेश्वर के भवन में आने के लिए, तो ये चीजें आपके साथ परमेश्वर करेगा। परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएगा, परमेश्वर के वचन और आज्ञा को कोई मानेगा, उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर परमेश्वर अपनी दया का, अपनी सुरक्षा का, अपनी आशीष का बाड़ा बांधेगा। बोलो हालेलुया। और उसकी संपत्ति देश भर में फैल जाएगी। बोलो हालेलुया। और कोई दुष्ट आपको छूने नहीं पाएगा।
मेरा आमीन। खुदा मेरा पिता आज परमेश्वर आपके लिए मदद करेगा। तो ये चीजें आपने फॉलो करनी है और परमेश्वर के वचन में रहकर आपने इस आशीष को अपने ऊपर लेना है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में सुरक्षा का बाड़ा बांधेगा, आपकी रुपया मल्टीप्लाई होगी, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपके बैंक बैलेंस भरे रहेंगे और आप गंदे काम पाप करने से रुक जाओगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। बोला हालेलुया। सब जन तालियों के साथ, सब जन अपने अपने स्थानों में खड़े हुए, सब जन अपने अपने स्थानों में खड़े हुए, सब जन खड़े हुए, अपने हाथों को सर कर उठाइए। आलस ना करो खुदा के कामों में। आज खुदा को अपनी परेशानियां देखने दो, आपकी बीमारी को देखने दो। आज खुदा की प्रेजेंस आइए। दीदी आपने लाइव चलाना है, इनको लाइव लेना है सब। इस समय सबको देखने दो, सब अपने हाथों को उठाइए, मोबाइल हाथ में ले लो। हाथ में सब जन सब जन सब जन सब जन अबलबा शबलबा शकरीबा थोरीबा मंत्रीबा रींत्रबा सना रब्बा रब्बा सना। सब जन लाइन करो सारे, लाइन करो सारे, खड़े जाओ सारे, खड़े जाओ, लाइन करो सारे। अबलबा शबलबा रब्बा शबलबा शकरीबा थोरीबा, लाइन करो सारे, लाइन करो। आपकी परेशानी को देखने दो परमेश्वर। पवित्र